आज से तकरीबन 47 साल पहले 1977 को दिल्ली का रामलीला मैदान कड़कड़ाती ठंड में लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। रामलीला मैदान में इकट्ठा भीड़ अपने एक नेता का भाषण सुनने के लिए बेताब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसी दिन दूरदर्शन पर उस समय की सुपरहिट फिल्म बॉबी को टेलीकास्ट करा दिया ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकल सके, जिससे कि रामलीला मैदान में उस नेता की रैली फ्लॉप हो जाए। लेकिन इंदिरा गांधी की ये साजिश नाकाम हो गई। रामलीला मैदान में उस दिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी रात के 9 बजे तक लोगों ने अपने उस नेता का पूरा भाषण सुना। वो नेता कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अपने टैलेंट, लीडरशिप क्वालिटी और पॉपुलैरिटी की वजह से वो न सिर्फ 4 दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय संसद के सांसद रहे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे। आज आप लोगों से अटल बिहारी वाजपेयी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 19 जनवरी 2024 को एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर रवि जाधव ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की वजह से लगा कि ये मौका अच्छा है आप लोगों से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करने का। अटल जी के राजनीतिक सफर के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज बारीकी से जानेंगे उस महान नेता के पीछे के साधारण इंसान की कहानी। 25 दिसंबर 1924 को उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी के बटेश्वर गांव में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के गोरखी स्कूल में हुई थी। इसी स्कूल में उनके पिता टीचर थे। आज भी स्कूल का हर कमरा और खेल का मैदान अटल जी की यादों से संजोया हुआ है। गोरखी स्कूल में आज भी वो रजिस्टर संभाल कर रखा गया है जिसमें अटल जी की अटेंडेंस दर्ज होती थी। उस अटेंडेंस रजिस्टर में अटल जी का रोल नंबर है 101। ग्वालियर से ग्रेजुएशन करने के बाद अटल जी कानून की पढ़ाई करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अटल जी के साथ उनके पिता ने भी डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे के साथ कानून की पढ़ाई करनी थी। अटल जी और उनके पिता का एडमिशन डीएवी कॉलेज में एक ही सेक्शन में हो गया। बताते हैं जब क्लास में अटल जी प्रेजेंट नहीं होते थे तब टीचर उनके पिता से पूछते थे कि आपका बेटा कहाँ है, और जिस दिन अटल जी के पिता प्रेजेंट नहीं होते थे उस दिन टीचर अटल जी से पूछते थे कि आपके पिता कहाँ हैं। इस बात पर क्लास में जबरदस्त हंसी ठहाके लगते थे। उन दिनों अटल जी अपने पिता के साथ हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। जब ये बात हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स को पता चली कि एक लड़का अपने पिता के साथ कानून की पढ़ाई करने आया है, तब उस हॉस्टल के लड़के झुंड बनाकर उनके कमरे में जाया करते थे उन्हें देखने के लिए। आगे चलकर अटल जी ने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। अभिषेक चौधरी अपनी किताब वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट में बताया है कि अटल जी ने अपना दिन रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए पत्रकारिता करने में समर्पित कर दिया था। दैनिक स्वदेश नाम से जिस अखबार को चलाने की जिम्मेदारी अटल जी को दी गई थी, बताते हैं उस अखबार के ऑफिस में कोई टेलीफोन नहीं था। टेबल और कुर्सियां भी टूटी हुई थी। यहाँ तक कि ऑफिस में बहुत कम वर्कर थे। इन हालातों में न्यूज जुटाना और छापना बड़ा मुश्किल था। फिर भी इन मुश्किलों की परवाह न करते हुए अटल जी अपने स्टाफ के साथ हर रोज ओवर टाइम करते थे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते थे। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अखबार अटल जी को बंद करना पड़ा। 1951 में अटल जी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। 1951 में उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और भारतीय जनसंघ पार्टी में शामिल हो गए। 1952 में अटल जी ने पहली बार चुनाव लड़ा पर वो हार गए। अटल जी ने अपना पहला चुनाव 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जीता था। धोती कुर्ता और सदरी पहने अटल जी ने जब लोकसभा में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया तब उस समय कुछ सांसद वहां से उठकर चले गए क्योंकि उन्हें हिंदी में भाषण नहीं सुनना था। लेकिन अटल जी ने अपने आप को कभी नहीं बदला। वो अंग्रेजी की जगह हिंदी में ही भाषण देते रहे और एक समय ऐसा आया जब अटल जी का भाषण सुनने के लिए पूरी संसद खचाखच भरी रहती थी। अक्टूबर 14, 1977 को यूनाइटेड नेशन में पहली बार हिंदी में भाषण गूंजा था और वो आवाज थी अटल बिहारी वाजपेयी की। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ।
प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने ऐसे कई बड़े काम किए जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी पोखरण में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कराया और भारत को एक न्यूक्लियर पावर देश बनाया। भारत के चारों कोनों को सड़क के रास्ते जोड़ने के लिए अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट यानी स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को सड़क के रास्ते एक क्वाड्रिलैटरल शेप में जोड़ा गया। इसके अलावा अटल जी ने 100 साल पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया था। बात 1951 की है। उन दिनों अटल जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार से 16 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के फिल्म देखने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अटल जी की इस मांग की वजह थी उस समय की सुपरहिट फिल्म बरसात। राज कपूर और नरगिस की इस फिल्म का एक गाना पतली कमर तिरछी नजर उन दिनों बच्चों के जबान पर चढ़ा हुआ था। अटल जी इस गाने से इतने चिढ़े हुए थे कि उन्होंने इसे अश्लील गाना कहा था। उनका कहना था कि ऐसी फिल्में और गानों से देश के युवाओं का ध्यान भटकता है, उनके मोरल कैरेक्टर यानी कि नैतिक चरित्र में गिरावट आती है। इन सब बातों से आप ये मत समझना कि अटल जी को फिल्में पसंद नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साहित्य और कविताओं के साथ साथ अटल जी का फिल्मों से भी खास नाता था। 1972 में आई हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता अटल जी को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इस फिल्म को 25 बार देखा था। यह बात हेमा मालिनी ने खुद बताई है कि जब वो पहली बार अटल जी से मिली थी तब अटल जी उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। बाद में हेमा मालिनी को पता चला कि अटल जी उनके बहुत बड़े फैन हैं। उस समय अचानक से हेमा मालिनी को अपने सामने देखकर वो हिचकिचा गए थे। एक बेहतर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ अटल जी एक कवि भी थे। उनकी पहली कविता थी ताजमहल। इस कविता में उन्होंने शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत के बारे में नहीं बल्कि ताजमहल को जिन मजदूरों ने बनाया उनके साथ हुए शोषण के बारे में लिखा है। वैसे तो अटल जी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन 2015 में उन्हें भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली वो आवाज 16 अगस्त 2018 को हमेशा के लिए खामोश हो गई। अटल जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मंदिर में पूजा की जाती है। ग्वालियर में उनका मंदिर है। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का यह आलम था कि सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका सम्मान करते थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।